विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 7। तो एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ साकुरा के दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया था, जिससे साकुरा थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा है और ऐसे दोस्तों के साथ घूमने जाना उसके लिए नया है। असल में ये लोग सुबाकी की बताई हुई जगह पर जा रहे थे। साकुरा अब नीरे से पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मारा क्या? तो नीरे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नीचे गिर गया था। सुओ भी इस बात को कन्फर्म करता है। अब नीरे साकुरा को धक्का मार के आगे ले जाता है कि ज्यादा सोचो मत। अब थोड़ी दूर जाने के बाद नीरे कहता है कि हमें यहाँ से लिफ्ट लेना है और वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये जगह तो एक रेड लाइट एरिया है। यहाँ ढेर सारे बार्स और क्लब्स थे। एक लड़की इन्हें अपने क्लब में आने को बोलती है और वो साकुरा को मास्टर कह के भी बुलाती है, जो सुन साकुरा बहुत शर्मा जाता है। तभी एक लड़का सुओ को भी अपने क्लब में दारू पिलाने बुलाता है, तो सुओ उसे मना कर देता है और कहता है कि हम अभी अंडर एज है, इन्हें बार बार लोग अपने क्लब में बुला रहा था। ये देख नीरे उन दोनों से कहता है कि चलो यहाँ से हम वापस चलते हैं, शायद सुबाकी ने हमें कोई गलत एड्रेस दे दिया है, हम हाई स्कूल में है और हमें इस तरह की जगह पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन साकुरा को नीरे की बात समझ नहीं आती। तभी एक लड़की साकुरा के ऊपर आ गिरती है। ये वही लड़की है जो कि गुंडों से बचकर भाग रही थी। वो साकुरा से माफी मांगती है और पूछती है कि वो ठीक तो है, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगती है। सुओ देखता है कि इस लड़की को चोट आई हुई थी और इसके कपड़े भी फटे हुए थे। अब वो उस लड़की से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि अभी उसके पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, और फिर वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और उनका लीडर कहता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो और तुम्हें बेचने पर मुझे उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब उसकी बातें सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की इन गुंडों से बचकर ही भाग रही थी। लीडर अब बोलता है कि ये लोग तुम्हारे दोस्त थे क्या, जिस पर वो लड़की मना करती है। लेकिन साकुरा बोलता है कि हाँ, हम इसके दोस्त थे, तो अब तुम क्या कर लोगे? इस पर लीडर कहता है कि इस बच्चे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? आज मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। अब वो लड़की खुद ही उनके पास जाने लगती है, लेकिन नीरे और सुओ उसे रोक लेते हैं। साकुरा अब गुंडों से कहता है कि नहीं दिया तो क्या कर लोगे बताओ? एक लड़की के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हो, नहीं दिया तो क्या उखाड़ लोगे? लीडर अब गुस्से में कहता है कि हर आदमी मेरा टाइम वेस्ट करना क्यों चाहता है, मुझे तो इस काम के बदले उतना पैसा भी नहीं मिल रहा। अब वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साकुरा सुओ से कहता है कि नीरे और लड़की का ध्यान रखना। अब ये सुन नीरे बोलता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, तुम दोनों बस फाइट पर ध्यान दो। इस पर साकुरा बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो सुओ बोलता है कि तुम्हें नीरे पर भरोसा करना चाहिए। साकुरा को अब कोतोआ की बात याद आती है कि उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखना होगा। साकुरा अब समझ जाता है और नीरे से कहता है कि लड़की का ध्यान रखना। इसके बाद गुंडे इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन साकुरा और सुओ बड़े आराम से इन्हें धूल चढ़ा रहा था। एक गुंडा भागकर नीरे की तरफ जाने लगता है। ये देख साकुरा उसे रोकने की सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे नीरे पर भरोसा करना होगा। वो गुंडा अब नीरे के चेहरे पर एक मुक्का मारने वाला था, लेकिन नीरे अचानक ही नीचे बैठ जाता है, जिससे वो गुंडा मुंह के बल नीचे गिरता है। असल में एक दिन नीरे और सुओ साथ में घर जा रहे थे और वो बात करते हैं कि आज उन लोगों ने कितने मजे किए, और साकुरा भी स्माइल कर रहा था। सुओ अब नीरे से पूछता है कि उसका मुंह क्यों उतरा हुआ है, जिस पर नीरे बताता है कि असल में वो साकुरा की किसी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और यूजलेस है। वो साकुरा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहता है और टॉप पर पहुंचने में उसकी मदद करना चाहता है। वो साकुरा से जब पहली बार मिला था तब साकुरा ने उससे कहा था कि तुम फालतू नहीं हो, तो नीरे भी ये साबित करना चाहता है कि वो काम का आदमी है। वो अब सुओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे लड़ाई करना सिखा सकते हो? जिस पर सुओ बोलता है कि तुम्हारी सेल्फ डिफेंस की तो वाट लगी पड़ी है, लड़ाई करने से पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना सीखना होगा और अपने साथ थोड़ी बैंडेजेस भी रख लेना, उनकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये लोग एक खाली जगह पर चले जाते हैं। सुओ अब नीरे को सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक सिखाने लगता है, जिसमें वो खुद को बचाते हुए दुश्मन को भी धूल चटा देगा। वो अब नीरे से कहता है कि अपनी पूरी ताकत से मुझे मुक्का मारो। नीरे अब भागकर उसे एक मुक्का मारने जाता है, तो सुओ कहता है कि ज्यादातर लोग सामने वाले के मुंह पर ही मुक्का मारने की कोशिश करते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि उनके पैर कहाँ पर है। तो अगर तुम एकदम से नीचे बैठ जाओ तो सामने वाला अपने आप ही नीचे गिर जाएगा और उनका मुंह सीधा जमीन को जा लगेगा। लेकिन सुओ नीरे को बीच में ही पकड़ लेता है। नीरे अब बोलता है कि इस बारे में तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था,
तो सुओ कहता है कि सीधा प्रैक्टिकल करने से ज्यादा समझ आता है। नीरे अब ये सब अपनी डायरी में लिखने लगता है। उसे ये टेक्निक काफी आसान लगती है। सुओ कहता है कि ये इतनी भी आसान नहीं है। वो अब नीरे को मुक्का मारने आता है तो नीरे डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस पर सुओ उसे समझाता है कि इस टेक्निक में तुम अपनी आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते, हमें पहले इसी की प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ नीरे इसका यूज करके उस गुंडे को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी एक दूसरा गुंडा आकर नीरे के मुंह पर लात मारने की कोशिश करता है और सुओ आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि अभी इसकी ट्रेनिंग ही चल रही है। फिर वो उस गुंडे को उठाकर नीचे पटक देता है और नीरे की तारीफ करता है कि उसने अच्छा किया। साकुरा ने भी नीरे का कारनामा देखा था और वो काफी खुश होता है। इसके बाद दो गुंडे उसे मारने आते हैं तो साकुरा बोलता है कि अगर नीरे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर वो भी सेम टेक्निक का यूज करके नीचे बैठ जाता है, जिससे वो गुंडे एक दूसरे को ही मार देते हैं। अब बस इनका लीडर ही बचा था तो साकुरा उसे भी 2-4 मुक्के और एक लात मार के उसकी भी बत्ती गुल कर देता है। इन्होंने सारे गुंडों को हरा दिया था। सुओ अब नीरे से कहता है कि अपनी पहली लड़ाई के हिसाब से उसने काफी अच्छा किया। साकुरा पूछता है कि ये टेक्निक तुमने उसे सिखाई है क्या, जिस पर सुओ कहता है हाँ, इसे पी ब्लॉक टेक्निक कहते हैं। नीरे अब बोलता है कि सुओ जब ये करता है तब वो काफी अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा फुद्दू लगता हूँ। इस पर साकुरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम भी कमाल के लग रहे थे, जो सुन नीरे को काफी खुशी होती है। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो गुंडे थे कौन और उसका पीछा क्यों कर रहे थे। तभी एक आदमी यहाँ पर आकर इन पर हमला कर देता है, पर साकुरा और सुओ उसे रोक लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यह आदमी काफी स्ट्रांग है। यह आदमी अब कहता है कि तुम लोग ही शिजुका के पीछे पड़े थे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की। तभी वो लड़की उस आदमी को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि इन लोगों ने तो मुझे गुंडों से बचाया है। अब ये सुनकर वो उनसे माफी मांगने लगता है। वो लड़की उसे डांटने लगती है कि तुम कभी पूरी बात नहीं सुनते और बीच में ही कूद पड़ते हो। वो फिर से इनसे माफी मांगता है और बताता है कि उसका नाम है नाकामुरा और इस लड़की का नाम है शिजुका। शिजुका असल में एक क्लब में गाना गाती है और नाकामुरा उसी क्लब में वेटर है। नाकामुरा अब शिजुका की तारीफ करने लगता है कि वो कितना अच्छा गाना गाती है। ये दोनों बिल्कुल एक कपल जैसे लग रहे थे, जिन्हें देखकर साकुरा को शर्म आने लगती है। तभी इनके पीछे एक गुंडे को होश आ जाता है और साकुरा उसे मारने जाता है, लेकिन उससे पहले ही एक दूसरा आदमी आकर उसे पीट देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अलग गैंग आ गई थी। अब शिजुका बताती है कि ये लोग हमारे साइड है और इस गैंग का चेयरमैन नाकामुरा है, जो सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। नाकामुरा कहता है कि हमारे गैंग का नाम है रोपो इचिजा और मैं इसका चेयरमैन हूँ। अब नीरे ये नाम सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि रोपो इचिजा एक जानी मानी गैंग है और बहुत टाइम पहले इनकी फोरिन से दुश्मनी थी। नाकामुरा अब ये सुन लेता है और कहता है कि तुमने फोरिन कहा क्या, मतलब तुम लोग फोरिन से हो। नीरे अब थोड़ा डर जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन नाकामुरा तो उल्टा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम लोग फोरिन के बंदे हो तो इसीलिए तुम इतने स्ट्रांग हो, और तुम साकुरा, तुम तो बहुत ही कमाल के और अच्छे इंसान हो। हम पहली बार मिले, फिर भी तुमने मुझे बचाने की कोशिश की। अब साकुरा ये सुनकर शर्मा जाता है और झूठ बोलता है कि मैं किसी को नहीं बचा रहा था, मुझे तो बस पिटाई करनी थी। जिस पर शिजुका कहती है कि तुम फोरिन से हो तो तुम सुबाकी को तो जानते ही होगे। नीरे बोलता है कि तुम सुबाकी को जानती हो, हम इस घटिया जगह पर उसी से मिलने आए थे। जिस पर शिजुका कहती है कि वो और सुबाकी तो स्टेज पर साथ में काम करते हैं। अब ये सुन ये तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो लोग क्लब में जाकर देखते हैं कि सुबाकी तो स्टेज पर नाच रहा था, जो देख साकुरा बोलता है कि ये क्या बकवास है, और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।